Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे फारी तहा कैसे पका सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। हम आपको सिखाएंगे कि आप फारी को कैसे क्लीन भी कर सकते हैं और फिर कुक भी कर सकते हैं। फारी या स्मोक्ड फिश होती है, जलाया जाता है इसको गैस में और फिर कुक किया जाता है विंटर्स में। इसको कुक किया जाता है विंटर वाले साग के साथ जिसको वंधाग बोलते हैं कश्मीरी में या हांझाग, प्लस इसमें रेडिश तो डलती ही है। तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और सीखिएगा कैसे इसको पकाते हैं। इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किया है हमने यहाँ पे फारी या स्मोक्ड फिश 1 किलो, हमने 1 केजी यूज़ किया है। यहाँ पे आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं फारी या स्मोक्ड फिश, या छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं। या आप देख सकते हैं इनको गैस में जलाया जाता है, इस तरीके की ये दिखती हैं। दीज आर कॉल्ड स्मोक्ड फिश या कश्मीरी में फारी। हमने लिया है कोलार ग्रीन्स या विंटर वाला स्पेशल साग जिसको वंदहाक या हांझाग भी बोला जाता है। ये विंटर में ग्रो होता है और ये फारी के साथ पकाया जाता है। हमने लिया है वाइट रेडिश 1 किलो या मूली मुझ, ये देखिए गोल होती हैं ये। फिर साथ में हमने यूज़ किया है गार्लिक क्लोव्स रोहन, टर्मरिक लेदर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट दगित अदरक रोहन, जिंजर पाउडर या शोंठ, सॉल्ट नून, रेड चिली पाउडर वजल मर्चवांगन, ब्लैक एंड ग्रीन कार्डमम बुडोलते निचल, क्यूमिन सीड्स ज्यूर, फेनल सीड पाउडर बरियान। हमने यूज़ किया है सिनेमन एंड क्लोव्स, दालचीनी लौंग, और हमने ऑथेंटिक टेस्ट के लिए यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल या केसर तेल। हमने यूज़ किया है वर मसाला टिक्की, ये मसाला टिक्की होती है कश्मीर की, हमने सिखाया है इसको बनाना। हमने 1 बड़ी चम्मच यूज़ किया है। सबसे पहले हम इसी वर मसाला टिक्की को रख देंगे पानी में भिगोकर ताकि इसका पेस्ट बनाए। कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी चाहिए, जल जाती है। इसको पानी में पहले डालना चाहिए और इसको ब्रेक करना चाहिए। अपने हाथों से आप इसको ब्रेक करेंगे, मसलेंगे ऐसे ताकि ये पेस्ट फॉर्म में आ जाए और फिर हम इसको यूज़ करेंगे अपनी ग्रेवी में। तो इसी तरीके से वर जो है वो यूज़ करनी होती है। इसका पेस्ट हम रख देंगे साइड पे। तो फारी जो होती है वो इस तरीके की दिखती है। इसको क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो कुकिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसका क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग के लिए आपको इस तरीके से पहले ढूंढना है कि जो इसके गिल्स है वो कहाँ पे है, फिन्स है वो कहाँ पे है, जो कि आप नॉर्मली किसी भी फिश को रिमूव करते हैं क्लीन करने के टाइम पे। तो इसके बॉटम पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं स्टमक के एरिया के पास। तो आप हर एक फ़िश को क्लीन कर देते हैं आप, चाहे वो नॉर्मल फ्रेश फिश भी हो। इसके ऊपर टॉप पे भी होता है, वो भी आप खींच के निकाल देंगे। तो इसी तरीके से इसको क्लीन किया जाता है। सेंटर में आजकल ये क्लीन होकर ही मिलती है, लेकिन अगर नहीं होगी तो आप सेंटर वाला पोर्शन भी रिमूव कर देंगे और ये अंदर से भी क्लीन हो जाएगी, लेकिन आजकल ये क्लीन मिलती है ऐसे ही। फिर आपको इसको मेन इंपॉर्टेंट होता है ये ढूंढना, ये घास, ये वो घास है जिसमें इस फिश को स्मोक दिया जाता है या जलाया जाता है, या इसके स्किन पे चिपक गया होता है। सो यू हैव टू रिमूव इट। हमें क्योंकि ये नहीं खाना है, सो वी हैव टू रिमूव इट केयरफुली। आपको देखना है कहाँ कहाँ पे है और आपको वो हर जगह पे रिमूव करना है। तो ये देखिए, इसको ये रिमूव कर देंगे हम, हर तरफ से देखेंगे ये घास कहाँ पे है और वो घास आप रिमूव कर देंगे अच्छे से। फिर हमें जो इसका हेड है हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। कुछ लोग हेड भी खाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे फिर वॉश कर क्लीन करना है। और बाकी आपको चेक करना है कहीं पे कुछ और तो नहीं है घास वगैरह या कुछ, देखिए और था, तो वी हैव रिमूव्ड इट प्रॉपरली। तो इस तरीके से अंदर से भी क्लीन हो गई और बाहर से भी क्लीन हो गई। अब मैं आपको सिखाऊंगी अगर आपको हेड रखना है ऐसे तो आप क्या करेंगे। पहले तो आप नॉर्मल प्रोसेस में इसके फिन्स और गिल्स वगैरह रिमूव कर देंगे। टेल के पास अगर लगेगा एक्स्ट्रा कुछ है वो रिमूव कर देंगे। कुछ करूँ में जो है इसका स्किन जो है वो रिमूव किया जाता है, लेकिन हम लोग स्किन लेके ही कुक कर रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आप स्किन लेके भी कुक कर सकते हैं, स्किन के बगैर भी कुक कर सकते हैं। जो ब्लैक स्मोक्ड स्किन है, इनफैक्ट इट गिव्स अ बेटर टेस्ट जब आप स्किन के साथ इसको कुक करते हैं। और फिर आफ्टर इट्स कुक्ड, अगर इफ़ यू डोंट लाइक द स्किन आप वो डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो खाना ज़रूरी नहीं है आपको। तो ये देखिए
हम हर जगह पे फिन्स और गिल्स वगैरह रिमूव कर देंगे। उसके बाद अंदर से तो ये क्लीन ही है ऑलरेडी, ऊपर से भी आप रिमूव कर देंगे इसको, घास जो इस पे एक्स्ट्रा होगा वो भी रिमूव कर देंगे। और क्योंकि हम स्किन रिमूव नहीं कर रहे हैं, उसको रिमूव करने से यूजुअली ये फिर कुकिंग को फ्राइंग के टाइम पे जो फिश है वो खुल जाती है, वो अच्छे से फ्राई नहीं होती है कुकिंग के टाइम पे, वो टूट जाती है। यहाँ पे इसकी ये जॉ बोन है जिसको कश्मीरी में हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं कि दांत, इसके वो आप रिमूव कर देंगे। ऑल्दो ये जॉ बोन होती है इसकी, तो ये भी रिमूव कर देंगे। और आई बॉल्स के पास सॉकेट वगैरह देखेंगे वो भी रिमूव कर देंगे। तो हेड लेके इस तरीके से कुक किया जाता है, ये फिन्स गिल्स गास सब कुछ रिमूव करके इस तरीके से ये कुक किया जाता है। आप स्किन आपको ज़रूरी रिमूव नहीं करनी है, लेकिन इसका वॉशिंग प्रोसेस जो है दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, बट बी वेरी केयरफुल, आपको इसको ज़ोर से नहीं रगड़ के वॉश नहीं करना है, बिकॉज जब इसको स्मोक दिया जाता है गैस में तो ये फायर की वजह से ऑलरेडी कुक्ड ही होती है, हाफ कुक्ड ही होती है ये, तो ये नरम हो गई होती है पहले से ही। अगर आप इसको ज़ोर से दबा के वॉश करेंगे ये टूट जाएगी। तो आपको इसको केयरफुली हाथ से फिंगर से रब करना है दोनों साइड से। जो इसमें ब्लैक स्मोकी फ्लेवर है, स्मोकीनेस है, वो आपको रिमूव कर देना है। जो इसमें जला हुआ है ये कोयला टाइप्स, वो आपको रिमूव कर देना है, बट अपने हल्के हाथ से ही आपको करना है। आपको इसको बहुत ज़ोर से रब नहीं करना है या तो प्रेस नहीं करना है। और अंदर से भी आपको इसको हल्के हाथ से विद योर वन फिंगर अच्छे से क्लीन करना है। ज़्यादा ज़ोर से आपको इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है, ये टूट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको वॉश कर रहे हैं हर तरफ से। सजेस्ट कि आप स्किन लेकर ही कुक करें ये, और फिर उसके बाद आप स्किन रिमूव कर दें अगर आपको पसंद ना हो खाने के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिश अच्छे से कुक हो जाए तो फिर स्किन लेके ही कुक कीजिए, क्योंकि फ्राई अच्छे से होगी, कुक अच्छे से होगी, ये खुल नहीं जाएगी। तो ये देखिए प्रॉपरली आपको इसको वॉश करना है, मगर बहुत ही ज़्यादा आराम से हल्के हाथ से, आपको इसको दबा के प्रेस नहीं करना है। ये देखिए हमने कर दिया। अब हम लेंगे पानी एक पैन में, इसमें डाल देंगे हम हल्दी। हमारे पास जो मूली थी रेडिश मूज, उसको हमने पील किया था, पील करने के बाद पीसेस किए थे, फिर नमक डाला था और पानी इसमें जो एक्स्ट्रा आ गया वो निचोड़ के फेंक दिया। अब हम इसको हल्दी वाले पानी में उबाल लाएंगे। ये रेडिश या मूली करने का कुक सेम प्रोसेस है, हर टाइम इसी को ऐसा होता है। सो नाउ आप इसको लिड से कवर करेंगे। लिड से कवर करके जब इसमें उबाल आएगा फिर आप ये पानी फेंक देंगे। मूली को अच्छे से वॉश करेंगे ठंडे पानी से और उसको रख देंगे ड्रेन होने के लिए फिश की तरह। अब लेंगे हम 3-4 घंटे बाद ऑयल एक पैन में। 3-4 घंटे तक आपको फिश को भी रखना है ड्रेन होने के लिए और मूली को भी, रेडिश को भी। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा, स्मोक निकल जाएगी ऑयल में, फिर आप डाल देंगे इसमें फिश, या फिर या आप साइड से ऐसे डाल दीजिएगा स्लोप की तरह, और बहुत केयरफुली, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है और फ्राइंग के टाइम पे इसमें काफ़ी ऑयल जाता है। सो डोंट कंप्लेन अबाउट ऑयल इज़ मोर, इसमें ऑयल इस टाइम पे यूज़ होता है। और फिश में जनरली भी ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं ऑयल, सॉल्ट एंड मिर्ची। तो सेम वे में आप सारी फिश जो है वो फ्राई करेंगे, फायरे सेम वे में आप फ्राई करेंगे। पहले एक तरफ से पूरा फ्राई होने देंगे इसको, जैसे कि हम हमेशा फिश फ्राई करते हैं। फिर जब एक तरफ से फायरे जो है फ्राई हो जाएंगी, फिर आप उनको फ्लिप करके नेक्स्ट साइड से फ्राई करेंगे ताकि ये टूटे ना। अगर आप पहले ही ठंडे तेल में भी डाल देंगे और फ्लिप भी करेंगे तो वो टूट ही जाएंगी। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इट शुड बी स्मोकिंग हॉट। उसके बाद आप इसमें डाल देंगे फायरे, एक साइड से अच्छे से कंप्लीटली फ्राई करेंगे, उसके बाद फ्लिप करके सेकेंड साइड से फ्राई करेंगे। ये हमने आपको मुझगाड़ वाले में वीडियो में भी सिखाया है कैसे आपको फिश को फ्राई करना होता है। लेकिन याद रखिए जो ये फायरे है और रेडिश है, इनको आपको पहले पानी रखना है निचोड़ने के लिए, ड्रेन होने के लिए तकरीबन 3-4 घंटे, फिर आपको ये फ्राई करनी है। तो ये देखिए आप इसको देख सकते हैं अंदर से भी ब्राउन हो चुका है। सो दे आर नाइसली फ्राइड। सेम वे में आप सारी फारी जो है वो फ्राई कर देंगे। अब इसी सेम ऑयल में हम फ्राई करेंगे जो हमने मूली रखी थी ये हमने रखी थी ड्रेन होने के लिए। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे। आपको इनको हल्का सा फ्राई करना है। और बाकी जो रेडिश का होता है प्रोसेस सेम होता है कुकिंग का, जो कि मैं बोल चुकी हूँ। आपको पील करना होता है पहले, फिर स्लाइसेस करने के बाद नमक फेंकना होता है, और वो एक्स्ट्रा पानी जो इसको निकलता है वो फेंकना होता है, वॉश करनी होती है रेडिश। फिर हमने इसको येलो पानी में डाल दिया था। वो प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया अभी, क्योंकि वो मैंने आपको मुझगाड़ वाले वीडियो में दिखाया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे फ्राई हो चुकी है।
अब हम सेम ऑयल में फ्राई करेंगे ये साग। साग को हमने सिर्फ वॉश किया है और ड्रेन किया है, इसको बॉयल नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि ये वन द हाक है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाता है। इट्स क्वाइट सॉफ्ट एंड टेंडर। इसको आपको ज़रूरत नहीं ज़्यादा फ्राई करने की भी या ज़्यादा कुक करने की भी, ये जल्दी फ्राई हो जाता है और कुक हो जाता है। इसको हंस हाक भी बोला जाता है कश्मीर में, और फारिक के साथ यही पकाया जाता है, ये इसी के टेस्ट में अच्छा आता है। सो फ्राई होने के बाद आप इसको निकाल के रख देंगे। अब इसमें जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो आप रिमूव करेंगे। आपको जितना ऑयल खाना है आप उतना यूज़ करिए, लेकिन याद रखिए फ़िश में ज़्यादा ऑयल ही जाता है। बट स्टिल इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चॉइस के अकॉर्डिंग ऑयल लेंगे। उसमें डाल देंगे आधा कटा हुआ प्याज। आधा कटा हुआ प्याज के साथ साथ हम डालेंगे 2 से 3 लहसुन काट के, क्लोव्स ऑफ गार्लिक। तो ये हल्का सा फ्राई कर फिर डाल देंगे आप इसमें गार्लिक, और फिर गार्लिक और जो ये अनियन है गार्लिक रोहन, इसको आप अच्छे से फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। और फिर ब्राउन होने के बाद आप इसमें डाल देंगे वर्क किया वर्क का पेस्ट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको आपको स्टर करते रहना है, फ्राई हो जाए अच्छे से और तेल जो है साइड्स पे ही आ जाए इसमें और कुक हो जाए ये। और उसके बाद हम इस जीरा आधी छोटी चम्मच, 2 बड़ी इलायची, हम इसमें ऐड कर देंगे 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 लौंग, फिर डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। ये देखिए हमने करी बनाई है इन अ वे इसकी, तो ये मसाला वाली करी जो है हम ये फिश के ऊपर फिर डाल देंगे। ये सेम मुझगाड़ प्रोसेस है। अब इसको लेयरिंग करनी है। लेयरिंग में आप बॉटम पे रख देंगे रेडिश या मुझे। उसके बाद हम सेकेंड लेयर डाल देंगे फरी की। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई की हुई हैं, इसको हम सेकेंड लेयर डाल देंगे इसकी। फिर आपको सेम वे में यही लेयरिंग करनी है, फिर से रेडिश, फिर से फिश। और याद रखिएगा जो मैंने आपको मुझगाड़ वाले वीडियो में भी सिखाया है उसका मैं लिंक दे के रखूँगी। हमेशा साग प्रेफर करना चाहिए साइड पे डालने के लिए। हाक जो है वो साइड पे डालना चाहिए, सेंटर पे नहीं, क्योंकि वो सेंटर पे फ्लोट होके आएगा फिर ज़्यादा। तो फिर जब आप स्पाइसेस ऐड करेंगे, करी ऐड करेंगे, वो साइड पे नहीं जाएगी, वो इसकी वजह से, साग की वजह से नहीं अच्छे से प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने जो ये मुझ और फारे है इसकी लेयरिंग कर दी है रेडिश एंड स्मोक्ड फिश की। तो इसके बाद हम आप कर देंगे साग की लेयरिंग। ये भी फ्राइड साग है, ये देखिए, क्योंकि इसमें जो ये फर है ये भी ऑलमोस्ट आधी कुकड ही होती है, और जो रेडिश है वो भी सॉफ्ट हो गई है बॉयल होने के बाद, और जो साग है वंद हाक हाक ये भी जल्दी कुक होता है। सो ये रेसिपी इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपको। सो ये हमने अच्छे से इसको लेयरिंग कर दी एंड इट लुक्स अमेजिंग। अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस। हम पहले स्पाइसेस लेंगे 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, हम लेंगे 1 दालचीनी की स्टिक, लेकिन वो ब्रेक करके डाल देंगे इसमें। हमने लिया मॉर्टल एंड पेसल, और हम 2 लौंग लेंगे। इनको आपको हल्का सा कूटना है, थोड़ा सा ब्रेक करना है हमें। जो ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी है, इसको थोड़ा सा कूटना है आपको। और उसके बाद आपको इसको ऐड करना है अपनी करी में और फिश में स्प्रिंकल कर देना है इस तरीके से हर तरफ से। ये करने के बाद हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, और इन केस आपको एंड पे लगे कम है तो फिर हरीसा की तरह आपको पानी में डाल के ऐड करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं। फिर डाल देंगे हम जिंजर पाउडर या सौंठ 1 छोटी चम्मच। उसके बाद डाल देंगे हम फेनल सीड पाउडर 1 छोटी चम्मच, बदाम। हल्दी डाल देंगे हम 1 छोटी चम्मच, लेदर। फिर रेड चिली पाउडर या वजल मर्चवांगन 1 छोटी चम्मच, 4 से 5 गार्लिक के क्लोव्स रोहन, और जीरा या ज्यूर 1 छोटी चम्मच क्रश करके हाथों से। अब डाल देंगे थोड़ा सा पहले पानी, ताकि स्पाइसेस जो है वो नीचे तक जाएं अच्छे से। और फिर डाल देंगे हमने जो वर मसाला टिक्की कुक की थी, फ्राई की थी बाकी स्पाइसेस के साथ, करी का ये बना दिया था हमने ऑयल में, वो ऐड कर देंगे।
इसमें आपको पानी उतना डालना है कि वो कवर करे सारी वेजिटेबल्स को और फिश को, और क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कुक होने में तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है, बट यस कम पानी भी ऐड नहीं कीजिएगा, फिश के अंदर तक फ्लेवर्स जाने चाहिए। तो पानी आप इसमें अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे, फिर लिड से कवर करेंगे आप। पहले आप इसको हाई फ्लेम पे बॉयल एक लाइएगा, फिर मीडियम या लो फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे जब तक ना सारा जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए, करी जो है वो रिड्यूस हो जाए। ये देखिए फिश हमेशा ऐसे ही ड्राई रहनी चाहिए, पानी करी नहीं रखते हैं कश्मीरी फ़िश में, इसमें ऑयल की ही करी होती है। तो फ़ारिग तैयार है आपका। इसको आप सेम डे नहीं खा सकते हैं, उस टाइम पे जब ये हॉट होगा। कश्मीर में हमेशा फ़िश को पहले ठंडा किया जाता है और फिर नेक्स्ट डे खाया जाता है। तो आप पहले इसको पूरे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, कूल डाउन होने देंगे, और कूल डाउन के बाद आप देख सकते हैं हाउ प्रिटी इट लुक्स। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट डे एंजॉय कर सकते हैं विद हॉट स्टीम्ड राइस। तो आप हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी चैनल को।